जय श्री राम, जय सीताराम। श्री रामचरितमानस के आज के पाठ में आइए सुनते हैं रावण का युद्ध भूमि का वर्णन। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। रामा बोले बचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखऊ सकल, श्रमित भय अति वीर। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। रामा राम द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। रामा। श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा। रामा रामा विपर चरण पंकज सिरुनावा। रामा रामा तब लंकेश क्रोध उर्छावा। रामा रामा गर्जत तरजत सन्मुख धावा। रामा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में शीश नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुए भट संजुग माही। रामा रामा सुन तापस मैं तिन सम नाही। रामा रामा रावण नाम जगत अस जाना। रामा रामा लोक जाके बंदी खाना। रामा रामा खर दूषण विराध तुम मारा। रामा रामा बदेहु व्याध इहि बाल बिचारा। रामा रामा निशिचर निकर सुबट संघारे हु। रामा रामा कुंभकर्ण घन नादि मारे हु। रामा रामा आज बयरु सब लेहु निबाही। रामा रामा जोरन भूप भाजी नहीं जाई। रामा रामा आज करहु खलु काल हवाले। रामा रामा परहु कठिन रावण के पाले। रामा रामा सुनि दुर्वचन काल बस जाना। रामा रामा बिहसी बचन कह कृपा निधाना। रामा रामा सत्य सत्य तब सब प्रभुताई। रामा रामा जल पस जनि देखाऊ मनुसाई। रामा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में बंद पड़े हैं, तुमने खरदूषण और विराट को मारा। बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। सारे बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का तुमने संहार कर लिया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज सारा बैर निकाल लूँ। आज सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़ गए हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर कहा कि यह वचन तुमने सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर सब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करि सुज सुना, सही नीति सुन है करि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहही 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 अपर, एक कहही कर तन बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो रावण। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल अर्थात गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल केवल फल में ही लगते हैं। इसी प्रकार इन पुरुषों को एक कहते हैं करते नहीं हैं, दूसरे करते हैं और कहते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कुछ नहीं कहते। राम वचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। राम मोहि सिखावत ज्ञान, बयरु करत नहीं तब डरे। अब लागे प्रिय प्राण, सियापति राम जय जय राम। श्री राम जी के वचन सुनकर रावण खूब हंसा। मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं।
कई दूर बचन क्रुद्ध दस कंदर, कुलसी समान लाग छाड़े सर, नानाकार शिला मुख धाय, दिशि अरु दिश गगन मही छाय, पावक सर छाड़े रघुवीरा, चन महु जरे निशाचर तीरा, छाड़े सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई, कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे, निफल होई रावण सर कैसे, खल के सफल मनोरथ जैसे, तब सतबान सारथी मारसी, परउ भूमि जय राम पुकारसी, राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों प्रकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सारे मनोरथ। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की पुकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक, कसम से कोदंड धूनि अति चंड सुनि मनुजाद, सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमट भू भूधर त्रसे, चिक्कर ही दिग्गज दसन गहि महि देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, अर्थात पहाड़ निकलने को बाण आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, बहुत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के सभी हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़ करके चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देख करके देवता हंसे। ताने चाप श्रमण लगी, छाड़े बिसिक कराल, रामा छाड़े बिसिक कराल, राम मार गन गन चले, लहत जनु ब्याल, सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी रामा, रमद्र बहुस दशरथ अजिर बिहारी रामा। धनुष को कान तक तान करके श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए चले जा रहे हैं। चले बाण सपच्छ जनुर्गा, प्रथम हते सारथि दुर्गा, रथ विभंजि हति कतुप केतु पताका, गर जाति अंतर बलताका, तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सि विधि नाना, विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी को मार डाला, फिर घोड़ों को मारा और फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा और भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उनके सब उद्योग ऐसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चढ़ावा, बाजी चारी मही गिरी, मारी गिरावा, तुरई उठाई को रघुनायक, खेची सरासन वो छाड़ी सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और राम जी के चारों घोड़ों को मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, 10 बाण भाल 10 मारे, निसरि गए चले रुधिर पनारे, स्रवत रुधिर धायहु बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना, 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजहि समेत शीस वहीं पार, काटहि पुनि नभ
भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर चीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर हुए, कटत झटत पुनि नूतन भय, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कोतु भी कौशलाधीसा, रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री राम जी के ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए भी बलवान रावण दौड़ा और प्रभु ने फिर धनुष बाण संघान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण एक साथ मारे और 20 भुजाएं और 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए उत्पन्न हो गए। श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस प्रकार प्रभु ने बहुत ही बार उसकी भुजाएं और सिर काटी, परंतु काटते ही वे तुरंत नए होते चले गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और उसके सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नवपत शवत सोनित धावही, रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावही। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि, जनु कोप दिन कर कर निकर, जह तह विबुध तुंद पोहहि। मानो अनेक राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छेदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध कर करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही। जिमि जिमि प्रभु हरता सुशिर, तिमि तिमि होई अपार, राम तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मारसियापति राम, जय जय राम। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते चले जाते हैं, और विषयों का सेवन करने से काम दिन रात दिन नया नया बढ़ता चला जाता है। 10 मुख देख सिरन के बाड़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गरजेउ मूढ़ महाभिमानी, ढायउ 10 सरासन तानी। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसिवान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न परेउ, जनु निहार महु दिन कर दुरेउ। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख लीना। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। काटे सिर नभ मार्ग दावई, जय जय धुनि करि जय भय उपजावई। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। सिरों की बाढ़ देख करके रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान करके दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा करके श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। तब देवताओं ने हाहाकार किया। तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सभी को पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कही सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले। संधानी धनु रघुवंश मनि हसी, सरहि सिर बेंदे बल। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंद ही बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जनु, अनहु संग राम बट पूजन चली। राम कहाँ है? यह कह करके सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देख करके बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर के बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर के इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो।
पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड राम, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड, सियापति राम जय जय राम। फिर रावण ने क्रोधित होकर के प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। आवत देखी शक्ति हरि घोरा, पर नारति भंजन बन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख करके और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर के वह शक्ति स्वयं सहन कर ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई। देखी विभीषण प्रभु सम पायो, गई कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह लीला की, पर देवताओं को बड़ी व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देख करके विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर के स्वयं दौड़े। रे कुभाग सट मंद कुबुद्धे, ते सर नर मुनि नाग विरुद्धे। सारथ सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। वह बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को शीश चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों तूने पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाचयो, अब तब कालु शीस पर नाच। राम विमुख सट चहसी संपदा, अस कही हनसी माज उर्गदा। इसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा हुआ है, अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही परो। 10 बदन सोनित स्रवत, पुनि संभारी धायो रिस भरो। 2 वीरे अति बल मल्ल, युद्ध विरुद्ध एक ही हने। रघुवीर बल दर्पित, विभीषण घाली नहीं ताकहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर से संभाल करके क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के समान भी नहीं समझते थे। उमा विभीषण रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ। राम सन्मुख चितव की काऊ, सो अब विरत काल जो। श्री रघुवीर प्रभाव, सियापति राम जय जय राम। हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री राम जी का ही तो प्रभाव है। सियापति राम जय जय राम। जय सीताराम, जय श्री राम।